तो यूक्रेन रूस जंग अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर है। अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन ब्रसल्स में है, नेटो की बैठक हो चुकी है और नेटो ने अपने 2 लाख सैनिकों और अत्याधुनिक हथियारों वाली सेना को यूरोप के ईस्टर्न बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया है। यानी अब तय हो जाएगा कि अगले 24 घंटे में महाविनाश की जंग का नतीजा क्या होगा। रूस के खिलाफ यूक्रेन अकेला ही जंग में बना रहेगा या फिर यूक्रेन के पक्ष में नेटो और अमेरिका की फोर्स भी जंग में उतरेगी। देखिए रूस के खिलाफ अटैक की यह विध्वंसकारी तैयारी। रूस यूक्रेन जंग 29वें दिन धमाकों में और ज्यादा बारूद का इस्तेमाल और ज्यादा ताकतवर विध्वंस। वॉर जोन के बदलते समीकरणों का पहला इशारा। करीब करीब पूरी तरह से तबाह हो चुके यूक्रेन को कब्रगाह बनाने के लिए शक्तिशाली प्रहार, कुछ ही घंटों में जंग को फैसले के मुहाने तक पहुंचाने की तैयारी। अब तक जंग में जो दिखा, जिसे दुनिया ने महसूस किया, जिसे यूक्रेन के लोगों ने भुगता, वो सिर्फ ट्रेलर था। असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। विध्वंसक आर्टिलरी, टैंक्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर से यूक्रेन पर हुए रशियन फोर्स के अब तक के हमलों को वॉर एक्सरसाइज मान लें तो कल्पना कीजिए कि असली जंग कैसी होगी। और अब अगले 24 घंटों में इस कल्पना को मूर्त रूप देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जिस महाविनाशक जंग का सायरन आपने अब तक बजते सुना था, उसकी शुरुआत में अब महज कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है। यूक्रेन रूस जंग की वजह से दुनिया में बने जंगी हालात अब तक समीकरणों के आधार पर समझे जा रहे थे और उनका वास्तविक स्वरूप देखा जा रहा था यूक्रेन की धधकती धरती पर। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, वैसे वैसे युद्ध की ये आग ठंडी पड़ने की जगह ज्यादा भड़की और अब आकलन से आगे जंगी हालात से सीधा साक्षात्कार पूरी दुनिया का होने जा रहा है, क्योंकि अब अमेरिका फैसला लेने वाला है रूस के खिलाफ जंग में उतरने का। 25 मार्च 2022 फैसले का दिन। दरअसल महज 24 घंटे में ऐलान हो जाएगा कि जंग में नेटो फोर्स रूस के खिलाफ सीधी जंग में उतरेगी या नहीं। अगर उतरेगी तो जंग के मुहाने कौन कौन से होंगे, और अगर नेटो सदस्य सीधी जंग लड़ने से बचेंगे तो फिर रूस के खिलाफ वो कौन से कदम उठाएंगे जिससे जंग या तो समाधान की तरफ बढ़े या फिर रूसी फोर्स हथियार डालने पर मजबूर। लेकिन जंग में न उतरने का विकल्प अब तकरीबन बंद हो चुका है,
इसलिए यूक्रेन पर बरसते बारूद के बीच भयानक जंग की स्थिति बनती जा रही है। अब रूस के खिलाफ अमेरिका और नेटो सेना के जंग में उतरने की स्थिति इसलिए दिख रही है क्योंकि इस जंग में उतरने के फैसले पर ही चर्चा के लिए इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन यूरोप में है और फैसले का अनुमान रूस पहले ही लगा चुका है, जिसका सबूत है 2 दिन में 2 बार रूस से जारी हुई परमाणु हमले की धमकी। पहली बार अमेरिका और नेटो सेना के लिए और दूसरी बार विश्व समुदाय के लिए। यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर रखने वाले रूस के उपराजदूत ने खुला ऐलान कर दिया है कि अगर यूक्रेन में जारी जंग के बीच किसी भी सेना और किसी भी देश ने अगर यूक्रेन का पक्ष लेने की कोशिश की तो फिर रशिया न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा और फिर रूस इस जंग को जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस में अब रूस की इस चेतावनी के पीछे का मकसद समझिए। ठीक 1 दिन पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता के कहे शब्दों को विश्व समुदाय के सामने आधिकारिक रूप से रखा गया है, यानी रूस ने जारी जंग के बीच धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका, नेटो या फिर पीस फोर्स के नाम पर कोई भी यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ उतरा तो जंग कन्वेंशनल या एडवांस्ड हथियारों से नहीं बल्कि मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों से होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये धमकी जंग के 29वें दिन विश्व समुदाय को क्यों दी गई? दरअसल अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। नेटो हेडक्वार्टर में सदस्यों के साथ बाइडेन ने बैठक की। बेल्जियम में G7 और EU के सदस्यों से भी बाइडेन की चर्चा हो रही है। बैठकों में बाइडेन के शामिल होने का मकसद यूक्रेन रूस युद्ध है। वहीं रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अगला एक्शन जंग में उतरने का हो सकता है। और रूस ये अनुमान पहले ही लगा चुका है, अगले 24 घंटे में इस तरह की नौबत आएगी। हालात बता रहे हैं कि रूस का ये आकलन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि अब तक रूस के खिलाफ सीधी जंग में उतरने का ऐलान भले ही किसी ने न किया हो, लेकिन हलचल बता रही है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। और इस बार अमेरिका या चुनिंदा देश रूस के खिलाफ नहीं होंगे, बल्कि न चाहते हुए भी संधि में बंधे देशों को सामूहिक रूप से रूस पर हमला करना ही होगा। कैसे मिले संकेत, इसे समझिए। 25 मार्च को बाइडेन बेल्जियम से यूक्रेन की दूसरी सीमा के देश पोलैंड जाएंगे। यूक्रेन के शरणार्थियों के शिविर में जंग के बीच मानवीय आपदा का आकलन करेंगे। यूक्रेन की जंगी त्रासदी को पोलैंड से पूरी दुनिया को दिखाएंगे। पोलैंड से लौटकर बाइडेन अमेरिका का फैसला बताएंगे। नेटो देशों की संयुक्त कार्रवाई का ऐलान भी करेंगे। और मुमकिन है कि यह ऐलान सीधी जंग में उतरने का हो, यानी जिस रूस से इस वक्त यूक्रेन की सेना टकरा रही है, जिस रूसी फोर्स को पिछले 29 दिनों से यूक्रेन ने रोक रखा है, उसे अमेरिका और नेटो की सीधी मदद मिलेगी। यानी आधुनिक हथियारों से लेकर विध्वंसक असलहे और नेटो सैनिक यूक्रेन में रूस के खिलाफ खड़े दिखेंगे।
सवाल यह है कि रूस के खिलाफ जारी इस जंग में तमाम देशों ने अगर सामूहिक रूप से उतरने का फैसला कर लिया तो फिर रूस का प्लान क्या होगा? क्या रूस यूक्रेन के सामने सीजफायर का ऐलान करते हुए हथियार डाल देगा, या फिर इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन के बाहर भी इस युद्ध को लड़ सकता है? अगर रूस के खिलाफ जंग में 30 देश उतर रहे हैं तो फिर रूसी अटैक में लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार भी शामिल होंगे। जंग की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी, दायरा बेहद विशाल होगा। मुमकिन है कि रूस एक साथ कई देशों पर हमला करे और अटैक में एडवांस टेक्नोलॉजी के सहारे यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, फ्रांस, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, स्वीडन और अमेरिका को निशाना बनाया जाए। हालांकि अमेरिका समेत नेटो के उन देशों को एयर डिफेंस सिस्टम की शील्ड से मदद भी मिल सकती है, लेकिन रूस के पास कुछ ऐसे हथियार भी हैं जो नेटो के आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम को धोखा दे सकते हैं। इस आधार पर अनुमान लगाया जाए तो फिलहाल रूस से सीधी तरह टकराने की हिम्मत कोई नहीं करेगा, लेकिन फैसला अगले 24 घंटे में होने वाला है। जो आशंका के मुताबिक हुआ तो फिर कुछ देश अपना अस्तित्व भी हमेशा हमेशा के लिए खो सकते हैं। बेल्जियम से विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।